नमस्कार साथियों, मेरा नाम अनुपम प्रसून है और आप एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं। आप सबको पता है कि ईरान और इजराइल के बीच इस वक्त घनघोर घमासान छिड़ा हुआ है और इस पूरे घमासान में दोनों देशों को भारी नुकसान हो रहा है। लेकिन इसी बीच इजराइल के हमले के बाद ईरान की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि उसने अपने लोगों को एक नया ऑर्डर जारी किया है। ऑर्डर ये जारी किया गया है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के आगे या उसके आसपास उसके लोग ना जाएं। ये ऐसी नौबत ईरान की इसलिए हो गई है कि इजराइल ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। कहा यह जा रहा है कि बीती रात ईरान ने इजराइल पर कम से कम 100 मिसाइलों से हमला किया था और उनमें से कुछ मिसाइलें इजराइल के अलग अलग हिस्सों में गिरी। कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे कि आयरन डोम काम नहीं किया। आयरन डोम की हालत HQ-9 जैसी हो गई थी जैसा पाकिस्तान में चीनी डिफेंस सिस्टम का हो गया था। अब इसमें कितनी सच्चाई है, आज हम इसे बहुत डिटेल में, बहुत गहराई से समझने की कोशिश करते हैं कि ईरान और इजराइल के इस कॉन्फ्लिक्ट में इस वक्त कौन देश हावी होता नजर आ रहा है। मेरे सहयोगी पंकज मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, आपको जो इस वक्त की लड़ाई चल रही है उसमें क्या नया अपडेट है आपके पास? आपने आयरन डोम की बात की, वो सबसे लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। जब बिल्कुल आप इजराइल के पास पहुंच गए तब, उससे पहले अमेरिका के तमाम एयर डिफेंस सिस्टम उन मिसाइलों को आने से रोकने में जुटे हुए थे, जिनमें डेविड स्लिंग है, एरो है, थार्ड है, पैट्रियट है। ये सब नाम है अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम्स के, और अलग अलग जगहों पे ये रोकने की कोशिश कर रहे थे। आयरन डोम ने तो फिर भी रोका। ये थार्ड, डेविड स्लिंग, एरो, ये सब तो बुरी तरह फेल हुई। देखिए, ईरान और इजराइल की जब आप तुलना कर रहे हैं ना, तो याद रखिए कि ईरान सबसे पहले मिसाइल मारता है तो वो किन किन देशों से होकर गुजर के तब इजराइल पहुंचता है, और उन देशों में अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं। इन सब के बावजूद अगर वो डीप पेनिट्रेशन कर रहा है तेल अवीव में, हाइफा में, तो वो अपनी संख्या के दम पे कर रहा है, क्योंकि उसे पता है तुम कितना रोकोगे। 100 में 99 रोक दोगे, लेकिन एक तो मेरा हिट करेगा, क्योंकि 100% फुल प्रूफ तो एयर डिफेंस सिस्टम कुछ बना ही नहीं। तो इस वजह से वो 1000 की संख्या में 2000 की संख्या बैलिस्टिक मिसाइलें दाग रहा है। तो उसमें से ये 6 की कुछ मिसाइलें रिहायशी इलाकों में गिर रही हैं, नुकसान हो रहा है। अब तक जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 20 इजरायली नागरिक मारे जा चुके हैं इन हमलों में। दूसरी तरफ इजराइल क्या कर रहा है? इजराइल अपने फाइटर जेट्स के थ्रू जा रहा है और वो उसके थ्रू बमबारी कर रहा है। तो हो क्या रहा है कि अगर आपका मिसाइल आ रहा है सामने वाले से, तो मिसाइल को या तो आप गिरा देंगे या वो अपने निशाने पर लगेगा। दो ही चीज हो सकता है ना। तो उसमें तो कोई नुकसान हुआ नहीं। और यहां तो क्या है कि आपके फाइटर प्लेन्स के साथ पायलट भी गए हैं, उनमें से एक भी अगर पकड़ा गया, जो जैसे कल हुआ कि 2 पायलट पकड़ा गया, तो आपका नुकसान है, वो नेगोशिएट करेगा। रणनीतिक रूप से मैं देख रहा हूं कि ईरान सेफ है इस मामले में। दूसरी बात कि अमेरिका अभी भी हिचक रहा है। इजराइल को अब भी उम्मीद है कि अमेरिका खुलकर आएगा, लेकिन अमेरिका की खुद की हालत पतली हुई रखी है और वो बार बार सीज फायर, तो पीस समझौता, तो ट्रेड करके हम सीज फायर करवा देंगे वगैरह, आपने डायलॉग सुना ही। उस चक्कर में फंसा हुआ और इजराइल सोच रहा है कि हम किस बेवकूफ के चक्कर में फंसे। अरे मारा मारी हो रहा है, आके अब लड़ना है अपने तरफ से, दूर से शांति समझौता नहीं करवाना है। तो यह स्थिति है। राउंड 1 पहला दिन इजराइल ने अटैक किया, कई जगहों पे इनकी तेल रिफाइनरी, न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे, टॉप के कमांडर्स को मार दिए। डे 1 इजराइल जीता। डे 2 दोनों तरफ का नुकसान हुआ। कल का जो था वो इजराइल को ज्यादा नुकसान हुआ है, ईरान को कम नुकसान हुआ है। इजराइल ने भी किया है, उनकी रिफाइनरी को, तेहरान में कई जगहों को निशाना बनाया है। लेकिन कल का जो नुकसान है ना, कि हाइफा पोर्ट, तो एक कौन सा शहर था, याटबोट नाम का कोई शहर है, वहां पे तेल अवीव के रिहायशी इलाकों में, और जो एरियल व्यूज दिख रहे हैं उससे लग रहा है कि हम तो अंदाज ही लगा सकते हैं ना कि राउंड 3 कल ईरान हावी रहा। फर्स्ट राउंड में इजराइल, सेकंड में दोनों तरफ का नुकसान मैं बराबरी कहूंगा। हालांकि इजराइल ने ही ज्यादा नुकसान किया था सेकंड डे ही, और जो थर्ड डे हुआ वो ईरान। और आज फिर देखिए,
आज फिर ईरान की आर्मी ने, वहां की सरकार ने आम लोगों से अपील की है कि मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स, आयुध फैक्ट्रियां, न्यूक्लियर इंस्टॉलमेंट्स, पावर जहां से जनरेट होता है, उन सब जगहों से दूर रहें, क्योंकि आज इजरायल का निशाना यही सारी जगह होने वाली है। मिलिट्री बेसेस होंगे, जहां मिसाइलें रखी हुई है, जहां से लॉन्च किया जा रहा है वो होगा, न्यूक्लियर साइट्स होंगे, जहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है वो वाला इलाका होगा। तो इसलिए उन इलाकों से आम लोगों को दूर रहने के लिए कहा गया है। आज चौथी रात होगी। आज देखिए आज क्या होता है, कल सुबह तक क्या समाचार आती है। अच्छा, इसमें एक और जो बड़े सवाल उठ रहे हैं वो ये उठ रहे हैं कि इजराइल इस वक्त अमेरिका के कंट्रोल से बाहर हो गया है, अमेरिका की वो सुन नहीं रहा है। ईरान तो पहले भी नहीं सुनता था। ये प्रोपेगेंडा है अमेरिका का। वो क्या कर रहा है पता है, उसकी खुद की लगी पड़ी है, इसलिए वो कह रहा है कि भाई मेरे से पूछे बिना अटैक किया। अमेरिका को सब पता था। और आपको याद होगा बहुत दिन पहले एक 60 डेज का उन्होंने ईरान को वार्निंग दिया था कि 60 डेज के बाद ऑल हेल विल ब्रोक आउट। ये डोनाल्ड ट्रंप का ये था, वही 60 डेज के बाद ये हो रहा है। और सब पता है, ये जानते हैं अमेरिका ये बड़ा चतुर बन रहा है कि मुझे नहीं मालूम था, इजराइल बिना अमेरिका के सहयोग से या मदद से कर ही नहीं सकता। सारा हथियार अमेरिका प्रोवाइड कर रहा है, सारा जो नेविगेशन सिस्टम अमेरिका दे रहा है। और ये कह रहे हैं अमेरिका कि हमको पता ही नहीं है। ये दुनिया को बेवकूफ बना रहा है या दुनिया को बेवकूफ समझता है, पर ऐसा है नहीं। साफ साफ अमेरिका पीछे से सपोर्ट तो खुल के कर रहा है। एक बात अभी पिछले 24 घंटे से बड़ी तेजी से चल रही है कि हाइफा पोर्ट पर जब ईरान ने अटैक किया, ये दरअसल इजराइल पर अटैक नहीं था बल्कि इंडिया पर अटैक था। ये भी एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। नहीं, अपने यहाँ के कुछ लोग उकसा रहे हैं कि अडानी का पोर्ट था तो भारत को 4 बिलियन का नुकसान हो गया, तो तुम जाके भिड़ जाओ ईरान से। भारत सरकार भी इतनी बेवकूफ नहीं है, यहाँ के बाकी लोग भी इतनी बेवकूफ नहीं है। तो जो लोग ये चढ़ा रहे हैं ना कि ये तो दरअसल इंडिया पे अटैक था और इंडिया के इंटरेस्ट, अरे भाई उस देश में युद्ध हो रहा है, उस देश में अगर कहीं आपका इन्वेस्टमेंट है और खास करके स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे, तो ये बाउंड ये है, कोलेटरल डैमेज में आता है कि वो उसको नुकसान पहुंचेगा। ईरान ये कह के थोड़ी मारा है कि यहाँ इंडिया है इसलिए मार रहे हैं। वो एक स्ट्रेटेजिक पोर्ट है, वहां पर नुकसान पहुंचाना है, वो पहुंचाएगा। अब कल को जाके चाबहार के आसपास अगर इजराइल बम गिरा दे तो यहाँ कुछ लोग कहेंगे कि देखिए अब तो इंडिया के इंटरेस्ट पे हो गया हमला, अब इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ दे। ये क्षणभंगुर लोग और तुरंत खुश होने वाले, तुरंत दुखी होने वाले, इन सबको देखिए बहुत ज्यादा डीप मीनिंग से मतलब ही नहीं है। ये बस अपना नैरेटिव बिल्डअप करते रहते हैं कि क्या करना है, आज सोशल मीडिया पे ये लिख दूंगा तो इतने व्यूज, इतने लाइक्स वगैरह, ये सब कोई मतलब नहीं उसका। वो अडानी के इंटरेस्ट पे हमला नहीं था, वो इजराइल के हाइफा पोर्ट पे हमला था और हमें कोई रिएक्शन देने की जरूरत नहीं इस पे। अच्छा, एक बहुत गंभीरता से एक बात लोग ये इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि पुतिन से डोनाल्ड ट्रंप को 50 मिनट तक फोन पर बातचीत करनी पड़ी। अब जब पुतिन वॉर रुकवा देते हैं ट्रेड की धमकी देकर, तो इस वॉर को क्यों नहीं रुकवा पा रहे हैं वो? डोनाल्ड ट्रंप अगर वॉर रुकवा देते हैं ट्रेड की धमकी देकर, तो इस वॉर को क्यों नहीं रुकवा पा रहे हैं वो? डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन से 50 मिनट बात इसलिए की क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि उनकी लगी पड़ी है। अरे वो वॉर क्या रुकवा दे, अपने यहां तो वॉर रुकवा नहीं पा रहे। लॉस एंजलिस में, लॉस एंजलिस, टेक्सास का दलास, वो फ्लोरिडा, ये सब जगह प्रोटेस्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उस दिन प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिस दिन मिलिट्री डे परेड है। तो खुद के चेहरे पे तो 12 बजा है और ये बड़का युद्ध रुकवा देंगे। इनके कहने से आज तक कोई रुका, ये हमास और इजराइल में युद्ध नहीं रुकवा सके, ये यूक्रेन रशिया में नहीं रुकवा सके। अब ये कह रहे हैं कि ईरान इजराइल में रुका। देखिए हकीकत यह है कि आजकल ट्रंप की कोई सुनता नहीं और हर कोई उन्हें एक नॉन सीरियस बुढ़ा कह रहा है। मैंने ये शब्द देखे हैं इंटरनेशनल मीडिया में, नॉन सीरियस ओल्ड मैन। अब बताइए अमेरिका के राष्ट्रपति की ऐसी जोकड़ों वाली छवि अगर हो जाए तो क्या कहेंगे? और वो इसलिए बड़े शौक से फोन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने पुतिन को फोन करके यही रिक्वेस्ट किया कि भैया यूक्रेन वाला थोड़ा स्लो कर दो, हम नए झंझट में फंसे हैं, ईरान तो तुम्हारा अपना है, ईरान को थोड़ा मना कर दो, इजराइल को हम कर देंगे, इस तरह युद्ध रुकवाओ, अपनी लगी पड़ी है। और अगर ज्यादा युद्ध बढ़ा तो हमें इजराइल की तरफ से लड़ना पड़ेगा, तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि हमारा आर्मी आज जो सुबह था वो जा रहे थे ना, वो परेड नहीं है, वो दूध लाने जा रहे थे। चाल वैसी ही थी ना, सुबह दूध लाने जैसे जाते हैं वैसे ही तो चल रहे थे सब।
तो ये उनकी खुद की लगी पड़ी है, अंदर से खोखला हो गया है अमेरिका। उसका एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन में काम किया, ना इजराइल वाले में काम कर रहा है। एक पैट्रियोट उन्होंने दिया था यूक्रेन को, वो पैट्रियोट पता चला कागज की दीवार की तरह साबित हुई, जो ढेला भी मारता था वो भी अंदर आके गिरता था। तो ये तो हाल है उनका। तो इसलिए वो गिड़गिड़ाने गए हैं, वो बातचीत इसको नहीं कहते, इसको गिड़गिड़ाना कहते हैं। और जरा सोचिए कि ट्रंप के 6 महीने में अमेरिका की इमेज कहां से कहां पहुंच गई है। आज से 6 महीने पहले का अमेरिका देखिए, वहां के राष्ट्रपति का देखिए। ठीक है, जो बिडेन भूलने की बीमारी थे, भूल जाते थे, पर बकवास तो नहीं करते थे। और ये तो क्या आदमी है, 13 बार तो कह चुका है कि भारत पाकिस्तान युद्ध मैंने रुकवाया, कोई हमको क्रेडिट ही नहीं दे रहा है। तो क्या 16 हाँ 16 बार। अब तो क्रेडिट क्या कटोरा में लेके मांगा जाता है कि हमको क्रेडिट दो, क्रेडिट दो, क्रेडिट दो? ये क्या तरीका है भाई? चलिए पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। खिल्ली मजाक बन रहा है पूरा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे मैं दर्शकों से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जो ईरान और इजराइल के बीच जो टकराव हो रहा है, इसमें आपको क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी है? हमें ये बताते चलिएगा। और बाकी इसी तरह की इंटरनेशनल खबरों के लिए आप देखते रहिए NMF न्यूज़। नमस्कार।